अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम सवाल पर बात करेंगे। क्या वही का दूसरा हिस्सा यानी सुन्नत भी उसी तरह महफूज है जैसे कुरान? और क्या इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है? सबसे पहले आइए ये समझें कि कुरान की हिफाजत कैसे हुई। अल्लाह ताला ने ऐलान किया था कि हमने ये जिक्र उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इस हिफाजत का इंतज़ाम बराह रास्त फरिश्तों के ज़रिए नहीं हुआ, बल्कि इंसानों के ज़रिए हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपने साथियों तक पहुँचाया। हज़ारों सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने इसे याद किया। फिर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा और आज तक दुनिया के हर गोशे में लाखों मुसलमान कुरान को ज़बानी याद रखते हैं। इस तरह कुरान की हिफाजत यकीनी हो गई और कोई तब्दीली या तहरीफ मुमकिन ना रही। अब सवाल यह है कि क्या सुन्नत के बारे में भी ऐसा ही एहतमाम हुआ? जी हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेजा गया और ख़त्म नबूवत का ऐलान कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई क़यामत तक बाकी रहेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी महफूज कर दिया। ये हिफाजत किस तरह हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े जारी फरमाए वो उसी वक्त उम्मत की इज्तमाई ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। वुज़ू, नमाजें, आज़ान, रोज़े, ईदैन, हज, कुर्बानी, ज़कात, निकाह व तलाक़ के उसूल, विरासत के क़वानीन और हलाल व हराम के ज़ाब्ते, ये सब ऐन उसी तरह उम्मत में राइज हो गए जैसे कुरान की आयत। फिर यह अमल नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा और आज तक उम्मत मुस्लिमा अपनी इज्तमाई ज़िंदगी में इन्हीं सुन्नतों पर कायम है। मज़ीद बरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को महफूज करने के लिए बेमिसाल इंतज़ाम हुआ। लाखों अफराद के हालात जमा किए गए ताकि हर रिवायत की सनद परख कर देखी जा सके। हदीस का एक अजीमुश्शान ज़ख़ीरा वजूद में आया जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक पहलू महफूज कर दिया। दुनिया की तारीख़ में कोई और मिसाल नहीं मिलती कि एक इंसान की ज़िंदगी को इस कदर बारीक बीनी से महफूज किया गया हो। ये सब इस बात का खुला सबूत है कि जिस तरह कुरान की हिफाजत खुदा की तदबीर थी, इसी तरह सुन्नत की हिफाजत भी उसी इलाही मंसूबे के तहत हुई। लिहाजा जो शख्स सुन्नत की सेहत को चैलेंज करता है वो दरअसल कुरान की सेहत पर भी सवाल खड़ा करता है। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत दोनों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।